हेलो दोस्तों, मेरे चैनल श्री साई स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक कोशिका तथा उसकी संरचना से संबंधित है, जिसमें लगभग 100+ क्वेश्चन हैं। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक्स तथा यूकैरियोटिक्स में मुख्य अंतर क्या है? कोशिका कला अनुपस्थित, केंद्रक कला अनुपस्थित, केंद्रक कला उपस्थित, राइबोसोम उपस्थित। दूसरा ऑप्शन है केंद्रक कला अनुपस्थित, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें केंद्रक कला नहीं पाई जाती, तो ऑप्शन बा सही है इसका, बा। क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्रक के आधार पर तुलना की जाती है। केंद्रक के आधार पर तुलना की जाती है, तो वही पहला ही है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, अर्थात ऑप्शन इसका दा सही है। चौथा ऑप्शन इसका सही है। तीसरा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती है? केंद्रक कला नहीं पाई जाती है, केंद्रिका, रिक्तिका तीनों अनुपस्थित होती हैं, अर्थात चौथा ऑप्शन इसका सही है, उपरोक्त सभी केंद्रक कला, केंद्रिका, रिक्तिका ये सब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं। जीवन की भौतिक आधारशिला किसे कहा गया है? जीवद्रव्य को कहा गया है। किसे कहा गया भैया? जीवन का भौतिक आधार है जीवद्रव्य। ऑप्शन दूसरा सही है, जीवद्रव्य बा। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश का स्रोत है। सूर्य का प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश, इलेक्ट्रॉन किरण पुंज, इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? इलेक्ट्रॉन किरण पुंज। तीसरा ऑप्शन सही है, सा ऑप्शन सही है इसका। द्विचक्राकार रचना, डबल हेलिक्स डीएनए का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? लाइमार तथा डार्विन ने, रॉबर्ट हुक तथा ल्यूवेनहॉक ने, वाटसन तथा क्रिक ने, ह्यूगो डे व्रीज ने। वाटसन तथा क्रिक ने। तीसरा ऑप्शन सही है, सा ऑप्शन सही है। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या? प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन संश्लेषण करना। ऑप्शन सही होगा, सा। कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के? ऑप्शन सही होगा दूसरा, 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर और ट्रांसफर आरएनए, 3 प्रकार के पाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन सही होगा, 3। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कोशिका को सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसने देखा था? तो कोशिका की खोज करने वाले सर्वप्रथम कौन थे? रॉबर्ट हुक। दूसरा ऑप्शन सही है, बा, रॉबर्ट हुक। निम्नलिखित में से किसके कारण पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न हैं? पादप और जंतुओं में मुख्य अंतर क्या है? सभी पादप कोशिकाओं में अधिक पर्णहरिम होता है। पादप कोशिकाएं बड़ी होती हैं। पादप कोशिका में दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका में पाई नहीं जाती। पादप कोशिका में ही सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है, अर्थात तीसरा ऑप्शन इसका सही है, सा ऑप्शन सही है। पादप कोशिका में दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। 11वां है, कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? प्लास्टिड पाए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन सही है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, तो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, डीएनए बहुलक है। बहुलक मतलब डीएनए मतलब कुछ छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बना होता है। तो किससे मिलकर के बना होता है? डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर के बनते हैं, अर्थात ऑप्शन सही है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है डीएनए। क्वेश्चन नंबर 14 है, 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो 70S और 80S
प्रकार के 70 इसके पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, 80 ऐसे पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, 80 यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। तो 70 राइबोसोम का सही ऑप्शन क्या होगा, बोलो भाई। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल 70 इस प्रकार के पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक में 70 और 80 दोनों मिलते हैं, 70 भी पाया जाता है भैया, 70 भी पाया जाता है, अर्थात इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सा ऑप्शन सही होगा। दोनों में पाए जाते हैं, दोनों में 70 दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में केवल 70 होता है। 15 क्वेश्चन नंबर 15 है, जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये सबसे पहले किसने कहा था, जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये हक्सले ने कहा था, हक्सले ने, अर्थात ऑप्शन बा सही है। जीवद्रव्य की खोज किसने की थी, जीवद्रव्य की खोज सबसे पहले की थी डुजार्डिन ने, अर्थात ऑप्शन सही होगा इसका सा ऑप्शन सही होगा, डुजार्डिन ने। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, लवक की खोज, क्वेश्चन नंबर 17, लवक की खोज किसने की थी, लवक की खोज की थी हेकल ने, हेकल, ऑप्शन सही है। 1 मिली माइक्रोन बराबर होता है 10⁻6 मिलीमीटर के, तो ऑप्शन नंबर सही होगा इसका क्वेश्चन नंबर 18 का बा, 10⁻6 1 माइक्रोन, ऊपर दिया मिली माइक्रोन, अब दिया है 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, 1 माइक्रोन तो बराबर इतने होगा लेकिन मीटर में, अर्थात 10⁻6 मीटर, अर्थात सा ऑप्शन सही होगा इसका। सा ध्यान देना, 1 ये मिली माइक्रोन है तो 10⁻6 मिलीमीटर होगा, और केवल 1 माइक्रोन 1 माइक्रोन पूछा जाएगा तो 10⁻6 मीटर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, 1 एंगस्ट्राम किसके बराबर होगा, 1 एंगस्ट्राम किसके बराबर होता है, 0.0001 मिली माइक्रोन के बराबर होता है, 1 माइक्रोमीटर के बराबर होता है, माइक्रोमीटर के बराबर होता है, कौन सा ऑप्शन है, 0.001, द ऑप्शन सही है, द ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसको केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है, केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसे देखा जा सकता है, छोटा कोशिकांग राइबोसोम को केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी नॉल एंड रस्का ने, ऑप्शन आ सही होगा। लाइसोसोम की खोज की थी डी डुबे ने, लाइसोसोम की खोज की थी डी डुबे ने, ऑप्शन सही होगा द। कोशावाद का विचार दिया था, क्वेश्चन नंबर 24 है, कोशावाद अर्थात कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी स्लाइडन तथा स्वान ने दी थी, स्लाइडन तथा स्वान ने, सा ऑप्शन सही होगा। हरित लवक की खोज किसने की थी, हरित लवक, हरित मतलब लवक और हरित लवक, केवल हरित लवक की बात यहाँ पर की जा रही है, क्लोरोप्लास्ट की बात अब की जा रही है, तो इसका ऑप्शन सही होगा सिम्पर ने, अर्थात आ ऑप्शन सही है, इसका पहला ऑप्शन सही है। ऊर्जा का कोशिका गृह किसे कहते हैं, पावर हाउस किसे कहते हैं, जिसमें एनर्जी संचित रहती है, ऊर्जा संचित रहती है, और पावर हाउस किसे कहा जाता है, जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, कोसा में केंद्रक की खोज किसने की, कोसा में केंद्रक की खोज, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, रॉबर्ट हुक पहला ऑप्शन है, कोशिका की खोज की डी डुबे, लाइसोसोम की खोज की स्लाइडन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया, और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की, ऑप्शन सही होगा इसका चौथा, द ऑप्शन सही होगा।
अगला है अंतःप्रद्रव्य जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी पोर्टर ने। पोर्टर ने ऑप्शन इसका बा सही है। पोर्टर ने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है? कौन सा इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है? मेथायोनीन नहीं है, मंड नहीं है, ग्लाइकोजन नहीं है, ग्लूकोज नहीं है। तो मंड, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन ये तो सब कार्बोहाइड्रेट के ही रूप हैं, अर्थात इसका ऑप्शन सही है। मेथायोनीन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। निम्नलिखित में कार्बोहाइड्रेट है। अब करा वो देखिए अगला क्वेश्चन सीधे करा कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट कौन है इसमें? ग्लिसरॉल, ग्लूटामाइन, ग्लूकोज। तो जी ऊपर दिया है तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 देख लेते हैं। पादप कोशिका भित्ति बनी होती है। अभी इसके पहले भी बोला गया कि पादप कोशिका किसकी बनी होती है, बताया गया था जंतु पादप कोशिका। मुख्य अंतर है कि पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है, अर्थात ऑप्शन इसका बा सही होगा। सेलुलोज की बनी होती है पादप कोशिका भित्ति, सेलुलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है? इसके पहले भी ऑप्शन में भी देखा प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, किसके द्वारा होता है? राइबोसोम के द्वारा होता है। राइबोसोम के द्वारा होता है। डीएनए का मॉडल तैयार किया। डीएनए का मॉडल किसने तैयार किया? तो वाटसन क्रिक हैं, विल्किंस भी हैं साथ में। तो वाटसन और क्रिक महत्वपूर्ण है, अर्थात इसमें उपरोक्त सभी ऑप्शन सही होंगे। सभी ऑप्शन सही हैं डीएनए मॉडल के लिए। ग्रेनम और स्ट्रोमा, ग्राना और स्ट्रोमा पटलिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ग्राना और स्ट्रोमा ये पटलिकाएँ पाई जाती हैं हरित लवक में। हरित लवक में जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, एक अंधकार में और एक प्रकाश में। 70 राइबोसोम के कौन से 2 उपभाग हैं? 70 में 2 भाग होते हैं, छोटा 30 इसका और बड़ा 50 का। बड़ा 50, छोटा 30, बड़ा 50। और 80 में जो है 60-40 होता है, छोटा 40 होता है और बड़ा 60 का होता है, 40-60 होता है। तो इसमें ऑप्शन होगा आ 50 और 30। 80 राइबोसोम 80 आ गया, 60 और 40 हो जाएगा, 60 और 40 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। जीवद्रव्य में साल जेल परिवर्तन, साल जेल परिवर्तन कौन सा है? एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। इसी के साथ 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है? दोनों में देखिए, दोनों में पूछ रहा है एडेनिन, थायमिन, यूरेसिल। तो जानते हैं कि यूरेसिल आरएनए में पाई जाती है, डीएनए में नहीं पाई जाती है। थायमिन डीएनए में पाई जाती है तो आरएनए में नहीं पाई जाती है। जबकि एडेनिन दोनों में पाई जाती है। एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन ये दोनों में पाई जाती है। एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन दोनों में पाई जाती है। फिर डीएनए में थायमिन पाई जाती है और आरएनए में यूरेसिल पाई जाती है। तो 38 का ऑप्शन सही होगा, एडेनिन दोनों में पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ डीएनए में नहीं पाया जाता है? तो डीएनए में अभी बताया एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन तो डीएनए में भी मिलेगी, आरएनए में भी मिलेगी। यूरेसिल डीएनए में नहीं पाई जाती है, इसके स्थान पर थायमिन पाई जाती है। 40 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए में नहीं होता है? देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, थायमिन नहीं होता है इसमें, आरएनए में थायमिन नहीं है, थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाई जाती है। 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। इसी के साथ 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। इकतालीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइटोसिन पाया जाता है। साइटोसिन केवल डीएनए में, अभी बताया एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन दोनों में पाए जाते हैं, अर्थात सा ऑप्शन सही होगा, दोनों में पाए जाते हैं आरएनए और डीएनए में। इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन सही होगा। 42 है जीन शब्द का प्रयोग, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने
किया था? जीन जॉनसन जस्ट बताया गया है, याद रखिए जॉनसन ने, जीन का जॉनसन ने, मेंडल केनल, चौथा ऑप्शन सही है, जॉनसन ने किया था। और मैक क्लिंटॉक ने किस पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन किया था? मैक क्लिंटॉन ने ये जंपिंग जीन की खोज की थी इसी मक्के में, मक्का, तीसरा ऑप्शन सही है, मक्का। ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस गाल्जी काय को कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस गाल्जी काय को कहा जाता है। लाइसोसोम तो आत्महत्या की थैली है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर ऑफ हाउस है, और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का पैकेट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 है, जीव द्रव्य नाम सर्वप्रथम दिया था? जीव द्रव्य नाम किसने दिया था? जीव द्रव्य का नाम दिया था रॉबर्ट हुक ने, पुरकिंजे ने, हक्सले ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो बताया गया रॉबर्ट हुक खोज का संबंधित हैं, रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक खोज संबंधित हैं। हक्सले ने बताया था जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, और जीव द्रव्य नाम दिया था पुरकिंजे ने, अर्थात इसका ऑप्शन सही होगा बा, ऑप्शन सही होगा बा। अवर्णी लवक, तो अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होते हैं, वर्णी लवक रंगीन होते हैं, हरित लवक हरे रंग के होते हैं, और रंगहीन है अवर्णी लवक। पहला ऑप्शन सही है, आ ऑप्शन सही होगा। जेंथोफिल वर्णक हैं, जेंथोफिल किस प्रकार के? जेंथोफिल पीले रंग के होते हैं, जेंथोफिल पीले रंग के होते हैं, ऑप्शन सही होगा चौथा, पीले रंग के होते हैं। 48 देख लेते हैं, पर्णहरिम पाया जाता है, पर्णहरिम पाया जाता है किसमें? अवर्णी लवक में, स्टोमा में, हरित लवक के ग्रेना में, झिल्ली में। तो 48 का बा सही है, हरित लवक के ग्रेनम में। और अगला क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, जालिकाय डिक्टियोसोम गाल्जी कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है। इसकी खोज की थी कैमिलियो गाल्जी ने, अर्थात ऑप्शन सही होगा सी गाल्जी ने, द ऑप्शन सही होगा सी गाल्जी ने। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, ऑक्सीसोम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, ऑक्सीसोम पाए जाते हैं, ऑक्सीसोम पृष्ठ के ऊपर पाए जाते हैं भैया माइटोकॉन्ड्रिया में। तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं, जंतुकोशा में राइबोसोम की खोज किसने की थी? जंतुकोशिका में राइबोसोम की खोज की थी पैलेडे ने, इसका ऑप्शन दूसरा सही है, पैलेडे ने। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, गुणसूत्र नाम किसने दिया था? वाल्डेयर ने गुणसूत्र नाम दिया था वाल्डेयर ने। स्ट्रासबर्गर इसकी खोज के अंतर्गत आते हैं और नाम दिया था वाल्डेयर ने। चौथा ऑप्शन सही है, द ऑप्शन सही है। पर्णहरिम ए का सूत्र, पर्णहरिम ए जिसमें H 72 होते हैं, 72 H होते हैं, 55 70 55 70 55 77 55 72, द पर्णहरिम ए का सूत्र है C55 H 72 O5 N4 Mg तो ऐसे मुख्य रूप से हरित लवक में पाया ही जाता है मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 54 है, राइबोसोम का सामान्य व्यास कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, राइबोसोम 200 से 300 एंगस्ट्रॉम के मध्य व्यास वाले होते हैं, छोटे कण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 का सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, 200 से 300 एंगस्ट्रॉम के बीच होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं लगातार भैया, अधिक समय लगेगा। 100 क्वेश्चनों की जो है ये 100 क्वेश्चनों का संग्रह है, समय लगेगा, लगातार चैनल पर बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। पेप्टाइड बंध किसके बीच में पाए जाते हैं? तो पेप्टाइड बंध जब एमिनो अम्ल बनते हैं, जुड़ते हैं, एमिनो अम्ल प्रोटीन का निर्माण करते हैं, तो एमिनो अम्ल में पेप्टाइड बंध बनते हैं, अर्थात आ ऑप्शन सही है, एमिनो अम्ल। पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं एमिनो अम्ल में।
क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक पर्णहरिम में नहीं पाया जाता है? कौन सा वर्णक पर्णहरिम में नहीं पाया जाता है? एंथोसाइनिन नहीं पाया जाता है, एंथोसाइनिन नहीं पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। केंद्रिका की खोज, केंद्रिका की खोज जो है फोंटाना ने की थी, केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की थी, फोंटाना ने की थी। बा ऑप्शन सही है। गुणसूत्रवाद, गुणसूत्रवाद सर्वप्रथम किसने दिया था? या सटन और बावेरी ने दिया था। पहला ही ऑप्शन सही है, सटन और बावेरी ने गुणसूत्रवाद दिया था। जंपिंग जीन, ट्रांसपोजेबल तत्व की खोज किसने की थी? अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही बताया गया था कि मक्के के पौधे पर मैकक्लिंटॉक ने जंपिंग जीन की खोज की थी, तो इसका ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, पर्णहरिम में पाया जाता है, अभी पीछे क्वेश्चन में बताया कि पर्णहरिम में मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसमें C55 H72 वाला फार्मूला भी बताया गया था, उसी में बताया गया था मैग्नीशियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ देखते हैं। 61 क्या कह रहा भैया? आरएनए अनुपस्थित होता है। आरएनए कहाँ नहीं पाया जाता? आरएनए अनुपस्थित होता है जीव द्रव्य का, कोशिका द्रव्य में रहेगा, ये गुणसूत्र राइबोसोम में रहेगा, तो कहाँ नहीं रहेगा? जीव द्रव्य कला में, जीव द्रव्य कला में। चौथा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन प्रोकैरियोट नहीं है? प्रोकैरियोटिक नहीं है पूछ रहा है भैया, प्रोकैरियोटिक नहीं है, तो जीवाणु और ये सब तो प्रोकैरियोटिक है। ईस्ट यूकैरियोटिक होता है, अर्थात ईस्ट प्रोकैरियोट नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ लेते हैं। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है। लिग्निन जाइलम ऊतक पर, फ्लोएम पर, वल्कुट पर या इनमें से कोई, तो लिग्निन जाइलम में पाया जाता है, जाइलम हल्काओं में पाया जाता है। लिग्निन जाइलम ऊतक पर पाया जाता है। केंद्रिका का कार्य, क्वेश्चन नंबर 64 है। केंद्रिका, केंद्रिका न्यूक्लियोलस का कार्य क्या है? न्यूक्लियोलस जो है राइबोसोम के निर्माण में सहायक होती है, अर्थात इसका ऑप्शन सही होगा तीसरा सा, राइबोसोम का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 65, गाल्जी काय, क्वेश्चन नंबर 65 है भैया। गाल्जी काय किस चीज़ का है? तो जालिकाय का समूह है, अभी बताया गया डिक्टियोसोम समूह है गाल्जी का, अर्थात ऑप्शन सही होगा सा, ऑप्शन सही होगा सा। डीएनए, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं भैया। डीएनए, डीएनए पाया जाता है केंद्रिका में, केवल माइटोकांड्रिया में, माइटोकांड्रिया तथा केंद्रक में, तो डीएनए तो माइटोकांड्रिया केंद्रक में मुख्य रूप से पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 का सा ऑप्शन सही होगा। 67 देखते हैं। जेनेटिक कोड मिलते हैं, जेनेटिक कोड मिलते हैं किसमें? एमआरएनए में, एमआरएनए में, मैसेंजर आरएनए में, अर्थात ऑप्शन आ सही होगा। 68 देख लेते हैं। कोशा का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन, कोशा का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? किस शाखा में करते हैं? तो ये कोशिका विज्ञान हो जाएगी, कोशिका विज्ञान हो जाएगी, कोशिका विज्ञान में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ लेते हैं। अभी आ गया क्वेश्चन जो रिपीट किया। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? अभी बताया गया है भैया लाइसोसोम, लाइसोसोम, अर्थात द ऑप्शन सही होगा, लाइसोसोम को कहते हैं। जब हरे टमाटर पककर लाल होते हैं, हरे टमाटर जब पककर लाल हो जाते हैं तो क्या होता है इसमें? बोलो भैया, हरित लवक वर्णी लवक में परिवर्तित हो जाते हैं। ऑप्शन इसका सही होगा वर्णी लवक, हरित लवक में, वो हरित लवक विघटित होकर वर्णी लवक में, ऑप्शन होगा इसका बा सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा। हरे टमाटर जब लाल होते हैं तो हरित लवक वर्णी लवक में परिवर्तित हो जाते हैं। 71 क्वेश्चन है। कोशिकाओं या कोशाओं के कुल डीएनए में कितने प्रतिशत भाग कोशाद्रव्य डीएनए का होता है? कितने प्रतिशत होता है भैया? कोशिका में कुल डीएनए में से जो है कितने प्रतिशत भाग कोशाद्रव्य डीएनए का होता है? जो कोशाद्रव्य है उसमें के डीएनए में कितना डीएनए पाया जाता है? कितना पाया जाता है भैया? 71 क्वेश्चन
में कितने % पाया जाता है? ये लगभग 1 से 5% होता है, अर्थात इसका ऑप्शन सही होगा बा। ऑप्शन सही होगा बा। 72 है, रिक्तिका निम्न में से किस झिल्ली द्वारा घिरी रहती है? रिक्तिका का जब पादप कोशिका का चित्र बनाते हैं भैया, तो उसमें देखते हैं टोनोप्लास्ट एक लिखी रहती है मेम्ब्रेन। रिक्तिका जहाँ पर बनी होती है वो टोनोप्लास्ट द्वारा व्यक्त करते हैं, अर्थात रिक्तिका की झिल्ली होती है टोनोप्लास्ट। 73 है, कोसा झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या है? कोसा झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या है? कोसा झिल्ली करती है भैया प्रोटीन संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण, कोसा के अंदर बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण, इनमें से कोई नहीं। तो यह बिल्कुल सही है, कोसा के अंदर बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण करती है कोसा झिल्ली। कोसा झिल्ली अर्थात ऑप्शन का तीसरा सही है, सा सही है। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं, तो डीएनए के बीच में देखते हैं भैया हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, जिसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल आदि आपस में जोड़ते हैं, 2 श्रृंखलाएं जुड़ती हैं हाइड्रोजन बंधों के द्वारा। ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया भैया। कितने बंध पाए जाते हैं? तो 3 पाए जाते हैं, अर्थात तीसरा ऑप्शन सही, दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। डीएनए केंद्रक के अतिरिक्त निम्न किस कोशिकांग में पाया जाता है? मतलब डीएनए केंद्रक को छोड़ करके केंद्रक के अतिरिक्त भी और कहाँ पाया जाता है? लाइसोसोम में, गाल्गी काय में, राइबोसोम में, माइटोकांड्रिया में। बताया गया माइटोकांड्रिया केंद्रक इसके पहले बताया जा चुका है, अर्थात इसका ऑप्शन सही होगा चौथा, माइटोकांड्रिया में पाया जाता है, माइटोकांड्रिया में पाया जाता है। जीन की क्रियात्मक इकाई है, जीन की क्रियात्मक इकाई कौन सी भैया है? म्यूटॉन है, रिकॉन है या सिस्टॉन है? तो सिस्टॉन है, सिस्टॉन है जीन की क्रियात्मक इकाई। जंपिंग जीन किसमें मिलती है? अभी क्वेश्चन भी रिपीट हुआ, जंपिंग जीन किसमें मिलती है? तो प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स दोनों में जंपिंग जीन पाई जाती है। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर खुराना को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? किस खोज के लिए? आनुवंशिक कोड की खोज के लिए दिया गया था, ऑप्शन आ सही होगा। 80 है, क्रोमेटिड हैं, क्रोमेटिड क्या होते हैं? क्रोमेटिड होते हैं अर्धगुणसूत्र, क्रोमेटिड होते हैं अर्धगुणसूत्र होते हैं, तीसरा ऑप्शन सही है, सा सही है। 81 है, माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता है, माइटोकांड्रिया किस में नहीं पाया जाता है? नीले हरे शैवालों में नहीं पाया जाता है, नीले हरे शैवालों में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ बढ़ लेते हैं, इसी के साथ 82 की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, मंडकण अवर्णी लवक के अलावा किसमें बनते हैं? मंडकण अवर्णी लवक के अलावा और किसमें बनते हैं? तो मंडकण किसमें अवर्णी लवक के? हरित लवक में बनते हैं, हरित लवक में बनते हैं, अर्थात ऑप्शन सही होगा तीसरा, सा ऑप्शन सही होगा इसका, हरित लवक में। अणुभार के बढ़ते क्रम में सबसे सही यौगिकों की व्यवस्था है, सबसे सही यौगिकों की व्यवस्था टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और डीएनए। कह रहा है अणुभार का बढ़ता क्रम, अणुभार का बढ़ता क्रम टीआरएनए, आरआरएनए और डीएनए। 84 देख लेते हैं। एक श्रृंखला वाला डीएनए कहाँ पाया जाता है? एक श्रृंखला वाला डीएनए कहाँ पाया जाता है? एक श्रृंखला वाला पाया जाता है टीएमबी में, इकोली में या बैक्टीरियोफेज में, बिल्कुल सही है, बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है। जेंटोफिल 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जेंटोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? तो जेंटोफिल जो है वर्णक है, हरित लवक और वर्णी लवक दोनों में पाया जाता है, पीले रंग का वर्णक है, लेकिन हरित लवक में भी जेंटोफिल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है एक कोशिका में माइटोकांड्रिया कितनी संख्या में पाए जाते हैं? कितनी संख्या इनकी माइटोकांड्रिया की? तो माइटोकांड्रिया बहुत सारे पाए जाते हैं, अनेक पाए जाते हैं, अनिश्चित ऑप्शन लिख सकते हैं। द
क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, 87 देखते हैं। डीएनए से आरएनए के संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं? डीएनए से आरएनए की क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, अनुलेखन कहते हैं। इसमें डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ है? जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पौधे में सबसे कम गुणसूत्र पाए जाते हैं? सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा होता है ग्रेसिलस होता है, हैप्लोपेपस ग्रेसिलस, इसमें सबसे कम गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। पके हुए टमाटर की भित्ति में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है पके हुए टमाटर की भित्ति में तो वर्णी लवक होंगे, टमाटर भी उस पर क्वेश्चन बताया गया, अर्थात वर्णी लवक होगा। 7 ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 91, किस दशा में गुणसूत्र के दोनों भाग भुजाएं समान होती हैं? दोनों भुजाएं जब समान होंगी, जब मध्य केंद्र की होगा, जो है मेटासेंट्रिक होगा, तो दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, दो कोशिकाओं के जीवद्रव्य को जोड़ने वाली संरचना को कहते हैं। दो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को कौन सी संरचनाएं जोड़ती हैं? जानते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं। ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन सही होगा, प्लाज्मोडेस्माटा। 93, एक कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ? एक कोशिका में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, तो प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होगी यहाँ पर। ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। 94 है, निम्नलिखित में से एटीपी है, निम्नलिखित में पूछ रहा है भैया एटीपी क्या है? तो एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड है इसका। 94 का ऑप्शन सही होगा, सा। क्वेश्चन नंबर 95 है, मध्य पटलिका मिडिल लैमिला के निर्माण में भाग लेता है क्या? कैल्शियम मध्य पटलिका के निर्माण के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, 100+ क्वेश्चन हो गए हैं। लंबी श्रृंखला थी क्वेश्चनों की। कोशिश की गई कि कोशिका में पाए जाने वाले लगभग कोशिका और कोशिका संरचना में सभी क्वेश्चन हो जाएं, लेकिन तब भी इसके बावजूद अभी भी क्वेश्चन शेष रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं। 96 की तरफ बढ़ते हैं। क्रिस्टी पाई जाती है, क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती हैं, श्वसन के लिए होती हैं। क्रिस्टी इस प्रकार की रचनाएं, जो उंगली जैसी रचनाएं अंदर निकली रहती हैं, वो क्रिस्टी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से थाइलेकोइड किस में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है थाइलेकोइड संरचनाएं पाई जाती हैं हरित लवक में जो सिक्के जैसी संरचनाएं मिलकर के बनती हैं, इस प्रकार की संरचनाएं ढेर सी पाई जाती हैं। थाइलेकोइड हरित लवक में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका जुड़ी होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रक कला से जुड़ी होती है। केंद्रक कला से चारों देख रहे हैं, इस पर केंद्रक कला जो होती है, इसी पर जो है ये रचनाएं जुड़ी हुई पाई जाती हैं। इस प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। किससे जुड़ी रहती है? ऑप्शन सही होगा, केंद्रक कला से। 99 है, मंड और शर्करा दोनों हैं। 99 मंड और शर्करा दोनों क्या हैं? स्टार्च और अभी शुगर बताया गया है, प्रोटीन नहीं है, ये तो कार्बोहाइड्रेट है, अर्थात ऑप्शन बा सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड क्या होते हैं? केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, और ये होते हैं केंद्रक विहीन डीएनए, जिन्हें न्यूक्लियोइड कहा जाता है। ऑप्शन आ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। कोशिका में कितने प्रकार के टीआरएनए, पर अब भैया क्वेश्चन करा टीआरएनए के प्रकार कितने पूछा है? टीआरएनए लगभग 20 प्रकार के पाए जाते हैं, 20 प्रकार के। परख नली में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था?
परखनली में डीएनए का संश्लेषण करने वाले कौन से वैज्ञानिक थे भैया? कार्नवर्ग थे डीएनए को परखनली में बनाने वाले थे, कार्नवर्ग थे। एस्टेबुलेरिया की लगभग लंबाई है, एस्टेबुलेरिया की लगभग लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। और एस्टेबुलेरिया एक कोशिकी खाली स्थान है, शैवाल है। कैसा भैया है? एक कोशिकी और एक केंद्र की शैवाल होता है, एक कोशिकी और एक केंद्र की शैवाल होता है, एस्टेबुलेरिया होता है। राइबोसोम प्रोटीन तथा के बने होते हैं। राइबोसोम किसके बने होते हैं भैया? प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं, अर्थात ऑप्शन बा सही होगा। हरित लवक की खोज, अभी क्वेश्चन बताया जा चुका है। हरित लवक के लिए अभी पीछे क्वेश्चन भैया ऑप्शन बताया गया है। क्या थे? सिम्पर थे। हरित लवक की खोज की थी सिम्पर ने। क्रिस्टी सहायक हैं। क्रिस्टी क्वेश्चन नंबर 107 में क्रिस्टी अभी बताया गया माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती हैं, जो श्वसन क्रिया में सहायक होती हैं। 108 है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? फिर क्वेश्चन देखिए भैया रिपीट हो गया है। माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया था? सीबेंडा ने दिया था, नाम दिया था सीबेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। अंतःपद्रव्यी जालिका नहीं पाई जाती है, जीवाणुओं में अनुपस्थित होती है, अंतःपद्रव्यी जालिका। इस प्रकार से अभी भी कुछ क्वेश्चन शेष रह गए। कोशिका के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। लगभग सभी प्रकार की परीक्षाओं में सेल से संबंधित, उसके स्ट्रक्चर से संबंधित, कोशिका से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। धन्यवाद।